क्लास 10th चैप्टर है हमारा 4 10th क्लास एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालना है फाइंड द एचसीएफ? ठीक है, तो सबसे पहले आपको जब देखिए एलसीएम और एचसीएफ दोनों अलग है। यहाँ पे एचसीएफ निकालने की बात की गई है तो 27 का आप जो है एलसीएम ले लीजिए। 27 का एलसीएम 3 9 सा 27, 3 3 सा 9 और 3 1 सा। इसी तरह यहाँ 3 का ले लीजिए 3 1 सा। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है? 27 के फैक्टर क्या आ रहा है? 3 इंटू 3 इंटू 3 और 3 के फैक्टर क्या आ रहा है? 3। तो इसमें कॉमन क्या हो गया? 3। तो इसमें कॉमन का मतलब है जो 27 में भी है और 3 में भी है। तो 3 तो है, बाकी आगे इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं, तो एक बार कॉमन आ रहा है तो 3 तो इसमें कॉमन निकल गया। इसी तरह इसमें क्या कॉमन आ रहा है, मतलब इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसका तरीका कैसे? इसको आप कर लें, यहाँ पे मैं करके समझा रहा हूँ, आपके वैसे समझ में आ जाए। जो इसमें छोटा हो, मतलब जैसे x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो x की पावर 2 जो है वो कॉमन मानी जाएगी। और यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो 1 मानी जाएगी कॉमन। कैसे वो देख लीजिए। x की पावर 4 है, इसका मतलब क्या? x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, इसमें कितनी बार है? x, तो x आ गया। तो कॉमन कितनी बार हुआ? एक ही बार हुआ ना ये? मतलब दोनों में जो आ रहा है इसमें एक ही बार तो आ रहा है। यहाँ एक बार है, यहाँ 4 बार है, तो 4 बार में से एक बार ही तो कॉमन माना गया, तो x कॉमन हो गया। अब इसी तरह y को देख लें, जो छोटा होता है वो कॉमन माना जाता है। यहाँ पे y 2 2 बार है तो y के ऊपर पावर 2 लगा के लिख सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। y इंटू वाई, और यहाँ पे 3 बार है तो y इंटू वाई इंटू वाई। तो एक बार ये कॉमन हो गया, एक बार ये कॉमन हो गया, तो ये y कितना हो गया? 2। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आप लिख देंगे रिक्वायर्ड एचसीएफ, यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायर्ड एचसीएफ। यही हमारा एचसीएफ होगा इसका। ठीक है, समझ में आ गया आपके? अगला पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है अब 48 y की पावर 7 x की पावर 9 एंड 12 और y की पावर 3 x की पावर 5। यहाँ पे पता करना है फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ मैंने आपको बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये काम जो है आप रफ वर्क में कर लें, रफ वर्क में भी कर सकते हैं और साइड में भी कर सकते हैं। जैसे 48 और 12 का एलसीएम ले लें। मैंने 48 का लिया और यहाँ पे 12 का लिया। भाई 48 का एलसीएम कैसे होगा? 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। ठीक है, अब 12 का ले लो। 2 6 ज़ा एलसीएम आना चाहिए आपको जब है बात। अगर एलसीएम नहीं आता तो एलसीएम सीखो पहले। 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। अब देखो ध्यान से समझो, कॉमन फैक्टर का मतलब है जो दोनों में आए, जो सब में आए। कॉमन का मतलब सबके साथ। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। ठीक है, ये कॉमन है तो इसे लिख दो यहाँ पे। इसमें फिर से 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, फिर से लिख दो इंटू करके। अब यहाँ पे और कुछ आ रहा है, मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है यहाँ पे भी है, तो क्या कॉमन है? और 3, तो इंटू 3। ठीक है जी, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, तो ये हो गया। ये तो हो गया नंबर का एचसीएफ। अब यहाँ पे ये y का और x का, फिर y का कॉमन निकालना है। अब देखो भाई, कॉमन का बिल्कुल सिंपल मेथड है। अगर पावर जिसकी कम हो वो कॉमन है। जैसे इसके ऊपर पावर लगी हुई है 7, तो यानी y कितनी बार है? 7 बार। इसमें पावर लगी हुई है y के ऊपर 3, y कितनी बार है? 3 बार। तो इसमें 7 बार है, इसमें 3 बार है। कॉमन कितनी बार हुआ? यानी इसमें 3 बार। जो कम होगा वो कॉमन माना जाएगा। अब इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, आखिरी बार, फिर आगे से नहीं बताऊंगा, आगे से आपको खुद करना है। y को 7 बार लिख दो यहाँ पे, लो 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है जी, और यहाँ पे कितनी बार है? 3 बार। y इंटू वाई इंटू वाई। तो कॉमन इसमें कितनी बार है भाई? 3 बार। इसमें कितनी बार है? 3 बार। कॉमन तो 3 बार है ना, बाकी तो ये कॉमन नहीं है। इसमें 4 बार है, इसमें 3 बार, तो हम y की पावर कितनी लिखेंगे? 3। वही बता रहा हूँ, जिसकी कम हो उसे मान लो कॉमन। इसी तरह यहाँ पे x की पावर 9 है, इसकी 5 है। तो अगर मैं 9 बार खोलूंगा और इसे 5 बार खोलूंगा तो 5 बार ही तो बराबर होगी, कॉमन होगी। तो इसमें x की पावर कितनी हो गई? 5 हो गई। x की पावर कितनी हो गई? 5। आंसर आ गया। इसके बाद लिख दो आप एचसीएफ ऑफ द पॉलिनोमियल, बस
यहाँ पे आप लिख दें HCF ऑफ दी पॉलीनॉमियल। ठीक है भाई, इतना आंसर आपका हो गया। ये मैं ब्रैकेट में कर रहा हूँ, तो उसमें बॉक्स में, आप बॉक्स में मत करना इसे। ठीक है, दूसरा पार्ट हो गया। चलिए अब तीसरा पार्ट करते हैं। पार्ट मैंने इसका उतार लिया। अब यहाँ पे x+1 की पावर 3 एंड x+1 की पावर 2, और ये इंटू हो रहा है x-1 से। देखो इन्होंने यहाँ पे जो है इस चीज़ को बहुत ही इजीली पहले ही शो कर दिया है। देखो यहाँ पे इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, तो मैंने आपको बताया था जो मिनिमम पावर होगी, ये तो माइनस वाला है, ये तो कॉमन हो ही नहीं सकता। ये जो मिनिमम पावर होगी वही इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अगर मैं इसे a मान लेता हूँ, या इसे +b करके मान लेता हूँ। अब यहाँ पे x की पावर कितनी है, 3, कॉमन लेना है हमें, तो मिनिमम पावर वाला हम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, x+1, मिनिमम पावर कितनी है प्लस में 2, तो यही इसका आंसर होगा। अगर आपके ये चीज़ समझ में आई है, देखो तीसरा पार्ट, अगर अभी भी नहीं समझ में आया, वैसे तो आपके समझ में आ गया होगा पिछले से कि कॉमन वाले को ले लेते हैं, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये तो अलग है। HCF में तो वही आएगा ना जो कॉमन पाया जाए, इन दो यही चीज़ें तो कॉमन आ रही, तो यानी x+1 ये 3 बार है, ये 2 बार है, यानी ये 3 बार लिखा जाएगा, ये 2 बार। और कॉमन कितनी बार निकल के आएगा, 2 बार। मैं इसे यहाँ नीचे कर देता हूँ, बस इतना ही आंसर है, लेकिन मैं आपके लिए फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ। इसे खोलते हैं, चलिए x+1 x+1 x+1, ये खोल दिया मैंने। अब इसे खोलता हूँ, x+1 x+1, 2 ही बार है ना, सॉरी। तो एक बार इसमें कॉमन आया, एक बार इसमें, एक बार इसमें कॉमन आया, एक बार, तो कितनी बार आ गया कॉमन। कॉमन जब आता है तो एक बार इसमें माना जाएगा, एक बार इसका माना जाएगा, तो 2 ही बार तो हुए, वही मैंने आंसर यहाँ लिख रखा है। ये आपको समझाने के लिए, पेपर में मत लिख के आ जाना, सिर्फ इतना ही लिखना है पेपर में। चलिए चौथा पार्ट करते हैं अब इसका फोर्थ पार्ट है x² + 4x + 4 एंड x+2। थोड़ा सा समझना है, इससे पहले के जो क्वेश्चन थे उसमें इस तरह से नहीं करा, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा इसे आपको समझते हुए करना है, बहुत ध्यान से आप इसे समझिए। इसमें आपको एक फॉर्म नज़र आ रही होगी, x⁻², x⁻1 और फिर नंबर। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें भी फैक्टराइज ही निकालना है, लेकिन इसमें फैक्टर वाले HCF ही निकालना है, लेकिन इसमें फैक्टराइज तरीके से निकालना है, यानी बीच वाले टर्म को इस तरह स्प्लिट करना है कि प्लस करने पर आपको क्या मिल जाए, 4, और मल्टीप्लाई करने पे ये मिल जाए, ये 1 है, 1 मानेंगे इसे, अब कुछ नहीं, और 4, यानी मल्टीप्लाई करने पे आपको 4 मिल जाए। तो 1 से करते हैं, चलिए 1 से करा 4 को, तो मल्टीप्लाई पे 4 मिल रहा है, लेकिन माइनस कर रहे हैं तो 3, प्लस कर रहे हैं तो 5, तो ये तो फैक्टर नहीं हो सकते। 2 से करते हैं, चलिए 2 का टेबल 2 बार चला, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, प्लस करने पे भी 2 + 2 4 होते हैं, और मल्टीप्लाई करने भी 4, तो यही दो इसके फैक्टर होंगे। यहाँ पे आप लिख देंगे x² प्लस, और यहाँ पे लिख देंगे सॉरी 2x + 2x, यानी 2 को 2 से प्लस करेंगे 4 आ जाएगा, और x तो दोनों के साथ है ही, फिर ये आ गया हमारा 4। अब यहाँ पे ये नंबर है और ये 2 नंबर है, तो इसमें से कॉमन क्या ले लेता हूँ, मैंने ले लिया x कॉमन, अंदर क्या आएगा x+2, यानी x को x से करूँगा तो x², x को 2 से करूँगा तो 2x, दूसरे ब्रैकेट में बिना सोचे समझे यही ले लेना है x+2। बाहर क्या आएगा, बाहर जो आएगा, बाहर हम रख लेंगे भैया 2, 2 को x से करेंगे तो 2x, 2 को 2 से करेंगे तो 4। ठीक है जी। अब इसमें कॉमन निकाल लें, कॉमन क्या है भाई, ये दोनों तरफ आ रहा है, तो ये मैंने ले लिया कॉमन। अभी इसको कुछ नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ इसी की बात हो रही, तो कॉमन क्या आया, x+2। ठीक है, ये कॉमन है दोनों तरफ, तो बचा क्या, ये भी x+2 ही है, ये जो बचा है x, और ये लास्ट वाला भी यहाँ उतार लेते हैं x+2, जिसमें एंड लिखा हुआ है। तो अब इसमें कॉमन क्या है, एक इसमें ये रहा x और एक इसमें ये रहा x, ये कॉमन है, तो हम इसे यहाँ लिख देंगे, क्योंकि ये तो, अगर एक और ये होता तो जब ही तो लिखते। कॉमन क्या है, x+2, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर। ये वाला, इसमें से हमने ये ले लिया, इसमें से ये ले लिया, ये बच गया, इसे हटा देंगे, इसमें से ये कॉमन ले लिया हमने, यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। अगला पार्ट करते हैं, फिफ्थ, हमारा फिफ्थ पार्ट आ गया 18, ब्रेकेट ओपन है, x+2 की पावर 3 एंड 24 x की पावर 3 और 8 की पावर है हमारे पास, सॉरी 8 है खाली। तो यहाँ पे हम पहले 18 का और 24 का एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का, 18 का भी और 24 का भी। तो 18 जो है वो किसके टेबल से जा रहा है, 2 2 9 ज़ा और 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। 24 का ले लीजिए, और 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा और 3 2 ज़ा, या 2 3 कर लिए, 2 3 और 3 1 ज़ा। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें 2 कॉमन है,
तो एक बार लिख दिया, और फिर इसमें 3 कॉमन है, इधर भी 3 है एक बार, तो इसमें लिख दिया 2 3, और कुछ कॉमन नहीं है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं, तो यही हमारा इसमें 6 आ गया। तो हमारा जो आया है HCF किसका, 18 एंड 24 का, वो 6 क्या आ गया, HCF आ गया। अब आगे थोड़ा सा समझना है, आगे थोड़ा सा समझना है आपको, इसके अंदर क्या करना है अब, आगे जो HCF निकला, अब इसका HCF भाई यहाँ पे पावर 3 है, x+2 और इसकी पावर 3, x की पावर 3 + 2, यहाँ पे इस तरह से हो रहा है। लेकिन अगर आप मोटे तौर पे देखें, थोड़ा सा अगर दिमाग लड़ाएं, तो यहाँ पे x की पावर 3, इसे हम कैसे लिख सकते हैं भाई, x की पावर 3 + 2 की पावर 3, यानी 2 को अगर मैं 3 बार खोलता हूँ, मैं लिखता हूँ 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यही आएगा। तो मैंने इसे इस तरह से लिख लिया। आपको ये एक फॉर्मूले में बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, आपने पहले एक फार्मूला देखा होगा, कौन सा फार्मूला था वो, उसको समझ लिए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अपनी हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ करते रहिए। ये है A और ये है हमारा B। तो ये आइडेंटिटी आपने सुनी होगी, x की पावर 3 और y की पावर 3, है ना, ये सुनी होगी। तो यहाँ पे ये क्या होगा, a³ + b³, ठीक है। तो ये क्या बन गया आइडेंटिटी, a³ + b³, a + b और a² + b² -ab, ठीक है जी। इस वाली आइडेंटिटी से ये बनती नज़र आ रही है, ठीक है। तो हम इसी आइडेंटिटी को इसके अंदर क्या करने, अप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो गया, x की पावर 3 + 2 की पावर 3, तो ये कितना हो गया, x + 2, ठीक है भाई, इसकी a की जगह ये आ गया, फिर a² यानी x², लाइट वो हो गई है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, लाइट थोड़ी कम हो गई इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, a क्या है हमारा x, तो हमने यहाँ पे लिख लिया x² + b कितना है हमारा 2, तो ये हो गया 2² -x × b, ठीक है। अब इसमें हमें कॉमन निकाल लेना है कि भाई कॉमन क्या है, पहले इसे कर लेते हैं फिर निकालेंगे। तो ये तो अपनी जगह रहेगा x + 2, और ये हो जाएगा x², 2 2 ज़ा कितना होता है 4, -2 को x से करेंगे तो 2x। अब इसमें देख लिए कॉमन क्या आ रहा है, देखो अभी उसका जो है HCF आया था हमारा, वो क्या क्या आया था वो उतार लेता हूँ पहले मैं। यहाँ पे उतार लिया मैंने 18 x + 2 एंड 24, है ना, 18 और 24। अब यहाँ पे 18 का तो ये था, 24 का क्या आया था भाई, x + 2 x³ + 4 -2x, ठीक है, ये था। अब इसमें कॉमन क्या आया था, इनका HCF 6 आया था। अब इसमें कॉमन क्या है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, तो कम वाले की पावर हम मिनिमम पावर को मान लेते हैं, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, यही तो आया था आंसर में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x + 2, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें पावर 1 तो है, ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। समझ में आ गया पांचों पार्ट, अगला पार्ट भी आगे देखिएगा, बार बार देखिए जब समझ में आएगा। थैंक यू।